सब कुछ समेट करके जाना ठाकुर जी के पास, ये ठाकुर जी के पास जाना नहीं होता। जो जैसा है वैसे ही छोड़ के भागो ठाकुर जी के पास। एक हनुमान जी का एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति की हनुमान जी में बड़ी निष्ठा, वो नित्य हनुमान जी का दर्शन करता था और हनुमान जी को जैसे ही देखता था उसकी ना जाने क्यों 2-4 घंटे की समाधि लग जाती थी मंदिर में। उस व्यक्ति का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब थाना जो था वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। थाना जाने से पहले कौन बोल रहा भैया वो शांत हो जाए, वो थाना जाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम कर दो। हनुमान जी को प्रणाम करते ही आधा दिन तो वहीं बैठा रहता, तो आधा दिन बाद जाता तो फिर इंस्पेक्टर डांटते उसको, ए भाई ये तू गलत करता है, आधा दिन तुम पूरा कहां निकाल के आते। बोले मैं रहता तो यही हूं पर मेरी हनुमान जी को देख के समाधि लग जाती है। सब लोगों ने खूब डांटा फटकारा, बड़े अफसरों ने कह दिया कल से तूने ऐसा किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। अब वो जैसे ही अपने स्टेशन पर जा रहा था, पुलिस स्टेशन, बगल में हनुमान जी हैं। बेचारे ने खूब आंख बचाने की कोशिश करी, नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं, पर दृष्टि उसकी चली गई। और जैसी दृष्टि गई अब उसने कुछ विचार नहीं किया क्या होगा मेरी नौकरी आदि का, वहीं छोड़ के अपना साधन और भीतर जाके हनुमान जी के पास बैठ गया, रोने लगा। बोले नाथ मेरा संसार तो छूट ही रहा है, आपका इतना भजन करता हूं मैं, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरी समाधि लगती है, पर मेरा घर बार कैसे चलेगा नाथ। अब संसार में भेजा है तो घर बार चलाने के लिए भी तो भेजा है ना आपने, वो कैसे सब होगा। बैठा रहा, और दिन तो 4 घंटा बैठता था, आज 8 घंटा बैठा रहा हनुमान जी के सामने। 8 घंटा बाद उसको लगा अब नौकरी तो मेरी चली गई, आज तो मैं निकल जाऊंगा। शाम हो गई थी, मंदिर से बाहर निकल, सत्य घटना है ये, वो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैसे ही शाम हो गई तो अफसर निकल करके बाहर आया, बोला अब मेरी नौकरी तो चली गई, वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही मना कर देता हूं कि भाई मुझसे नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी वर्दी वापस ले लो। अंदर जाकर के अफसर बैठे थे, उससे जाके उसने कहा महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी तो मेरे बस की बात नहीं है, आप वर्दी ले लो। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले देख नहीं रहे आप, मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, कैसे करूं, इतने दिन हो गए मैं एक भी दिन समय पे नहीं आया। बोले आज तो भाई तू हमारे संग खूब बढ़िया आनंद करके आया है, आज तो सब ठीक था, बस ऐसे ही करना, जैसे आज किया वैसे ही करना रोज। बोले आज किया वैसे ही करना मतलब, आज तो मैं आया ही नहीं ड्यूटी पे। बोले तुम पागल हो गए हो, कुछ खा पी के आ गए हो क्या, क्या बोल रहे हो, आए नहीं। जेल में बेचारा एक आदमी फूटा पड़ा था, बोले देख कितना मारा तूने इसको, इसके बाल पकड़ के खींच के लाया, इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको, तू नहीं पकड़ा आज, और तू कह रहा है कि मैं आज आया नहीं। उसके आंख भर आई, बोले महाराज सत्य बता रहा हूं, मैं आज सुबह से मंदिर में ही बैठा था, मैं तो आया ही नहीं हूं स्टेशन पर। सब इकट्ठे हो गए, बोले तू नहीं आया, तो बोले तो हमारे संग गया है, सब किया है, सब ऐसा हुआ है। तुरंत दौड़ करके गया, हनुमान जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, अफसर को बताया, बोले आज मेरी लाज बचाने के लिए मेरी जगह नौकरी करने हनुमान जी आए थे, तो यही करके लाए महाराज सब कुछ। तब से उनका एक नाम भी है कुछ, कौन से, कोई नाम बोला क्या, एक हनुमान जी हैं मध्य प्रदेश में। तो एक हनुमान जी का मैंने एक भाव बताया, पर ऐसी क्रिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने कितनी की। त्रिलोचन नाम के भक्त हुए, उनके यहां कोई सेवक नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी, श्री पंडरीनाथ भगवान कितने दिन सेवक बन के उनके यहां पर रोटी बनाते, वैष्णवों को भोजन कराते, त्रिलोचन जी के हाथ पांव दबाते। आज ही मैंने एक सुंदर चरित्र सुना, श्री तुकाराम जी महाराज, वो नित्य जाते थे कीर्तन करने के लिए, तो उनके एक फिक्स पखावज वादक थे, वही पखावज बजाते थे। लेकिन आज पुणे के पास में कहीं पर कीर्तन होना था और पखावज वादक जो था उसको बुखार आ गया, तो तुकाराम जी महाराज बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे किसी और को बैठा देंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, इतने में ही वो जो पखावज वादक था वो सामने से आ रहा था, लेकिन आज उसकी प्रसन्नता और उसके लटके झटके अलग ही दिख रहे थे, उसमें एक अलग ही तेज दिख रहा था। तुकाराम जी बोले आगे आगे बैठो भाई, हाँ भाई, सब बैठ गए, सब मंजीरा लेके वो पखावज पे बैठ गया। तुकाराम जी ने कीर्तन गाया, महाराज ऐसे ऐसे ठेके बजाए उसने। तुकाराम जी बार बार कहें भाई आज तो इसने जीवन भर की सारी कला दिखा दी। तुकाराम जी का कीर्तन पूर्ण हुआ, वो इतना प्रसन्न, तुकाराम जी इतने आनंदित उससे। तो नियम है कि कीर्तन पूर्ण होने पर सब लोग प्रणाम करते हैं कीर्तनकार को। सबसे पहले पखावज वादक प्रणाम करने आता है, वो उठ करके पखावज रख के जैसे ही प्रणाम करने आए, तो तुकाराम जी का स्वभाव था वो ऐसे पीठ थपथपाते थे। आज तुकाराम जी ने बहुत जोर से थपथपा दी, जोर से उसको ऐसे शाबाशी प्रदान की।
वो सीधा प्रणाम करके मंच से ही चला गया। सब लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान गया, तो तुकाराम जी ने जोर से हाथ धर दिया तो बुरा मान के चला गया। वो श्री तुकाराम जी के एक वैष्णव भक्त हो गए थे, एक परम विद्वान, रामेश्वर नाम था उनका। उनको ये बात थोड़ी अटपटी लगी, बोले कि ये प्रणाम करते ही चला गया। तुरंत उसको ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। बोले भाई बहुत बुरा मान गया, इसके घर जाके मना के लाओ। तो रामेश्वर जी उसके घर गए, पत्नी ने गेट खोला तो बोले कहां है तुम्हारा पति, ऐसे कीर्तन से उठ के आ गया बुरा मान के। बोले नहीं, आज तो सुबह से बुखार में पड़े हैं, वो तो आज कीर्तन में गए ही नहीं। बोले काय को झूठ बोलते हो, लब दिखाओ कहां है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो कांप रहा था, पूरा ऊपर ओढ़ करके रजाई पड़ा था। जाके बोला ये नाटक करता है, इतना बुरा मानता है बात का। अरे तुकाराम जी तुझसे इतना प्रेम करते, रोज तेरे को आशीर्वाद देते, आज इतना बुरा मान गया तू। वो बेचारा रजाई उठाई उसने तो उसके तो पूरा मुंह लाल पड़ रहा था, पसीना आ रहे थे, वो तो भयंकर ज्वर में था। उसने कहा नहीं भगवान मैं तो आज आया ही नहीं हूं, मेरी तो स्थिति आप देखो, चल फिर भी नहीं पा रहा, खड़ा हुआ तो गिरने लगा। रामेश्वर जी बोले तुम कीर्तन में नहीं आए थे? बोले नहीं, आज तो मैं आया ही नहीं हूं भगवान, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में नहीं आया था आज। तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, लेकर के तुकाराम जी के पास गए। सब आश्चर्यचकित, बोले ये तो अभी पखावज बजा के गया, ये इसकी हालत क्या हो गई? बोले हालत इसकी अभी नहीं, ये सुबह से ऐसी अवस्था में घर पर है। बोले तो फिर पखावज कौन बजा के गया? तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आज मेरे पंडरीनाथ आए थे पखावज बजाने। और मन में थोड़ा सा क्षोभ होने लगा, क्यों? 4 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज सब कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे कीर्तन में ठाकुर जी मुझको प्रणाम करने और मैं ऐसे थपथपी दे रहा था उनको। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कितने अधीन है अपने भक्तों के। तुकाराम जी महाराज कीर्तन में पखावज बजाई ठाकुर जी ने, नामदेव जी के कीर्तन में नृत्य किया ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने। श्री त्रिलोचन दास जी के यहां पर सेवक बनकर के कितने वर्षों तक सेवा की त्रिलोचन जी की। अरे केवल रोटी सब्जी नहीं बनाते थे, हाथ पांव भी दबाते थे त्रिलोचन जी के। बस ठाकुर जी ने शर्त रखी थी, कभी भी ये मत कह देना बहुत पेटू है बहुत खाता है, जिस दिन कहोगे उसी दिन चला जाऊंगा छोड़ छाड़ के। अच्छा भगवान का नियम, बड़ी अच्छी कथा है त्रिलोचन जी की, कल विस्तार से सुनाऊंगा। तो ठाकुर जी तो अधीन हैं सबके। गोपियां सब दौड़ी, अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ी भगवान से मिलने। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे वंशी बजा रहे हैं, तभी समस्त गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गई। सबके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, श्रृंगार अस्त व्यस्त है, कोई भी सच समर के नहीं खड़ी है। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके गोपियों को देखा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप सबके आने का कारण बताओ। गोपियां तो इतनी उदास हो गई हैं, पहले तो हमको बुला लिया, अब हमसे कह रहे हैं आने का कारण बताओ। और ठाकुर जी उनको पूरा संसार दिखाने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यही कहा कि तुम सब वापस घर चली जाओ। अरे इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आई हो, अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने सास ससुर बच्चों की बात नहीं मानी तुमने, चलो वापस लौट जाओ। गोपियां वहीं खड़ी रहीं। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा कि तुम क्यों आई हो बताओ, और 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कि हम क्यों आए हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसो संत्याज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनो। नाथ, आपने ही तो प्रवचन किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब भगवान ने यह श्लोक गाया था सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म था? तो फिर ठाकुर जी कौन से धर्म को छोड़ने की कह रहे हैं?
उस समय तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था, और कुछ था ही नहीं पृथ्वी पर। सबका इतिहास देख लीजिए, सबका इतिहास किसी का 1000 वर्ष पुराना होगा, किसी का 2000 वर्ष पुराना होगा। हिंदू वैदिक लाखों वर्ष पुरातन है। और जब ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध के बीच में अर्जुन से ये बात कही, तब कोई और धर्म था ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप कहोगे ठाकुर जी ने फ्यूचर टेंस में बोली है ये बात कि भाई आने वाले समय में बहुत धर्म हो जाएंगे, तब सबको छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं। उस समय प्रेजेंट टेंस में ठाकुर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब धर्म का मतलब क्या है? व्यवहार धर्म, लोक धर्म, इसको भी कहते हैं धर्म। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? ये जो संसार में हम लोग नाटक करते हैं ना, हाँ आइए बुआ जी, आओ आओ आओ, बैठो। अरे चाचा आप तो बड़े अच्छे हो, ओहो आपका तो बहुत अच्छा हुआ। ये नाटक जो हम करते हैं ना, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। और लोक धर्म क्या है? वो बुरा ना मान जाए उसको रिझाते चलो, अरे उसको ऐसा ना लग जाए उसको मनाते चलो, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, सबको देखना है, किसी को कोई कमी ना रह जाए, इसका भी एक। अब मेरी मत्ती में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, पर ये सब जो व्यवहार हम करते रहते हैं नाटकबाजी, इसी को लोक धर्म और व्यवहार धर्म कहते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो लोक धर्म का मतलब सबका निर्वहन करना भी लोक धर्म होता है। इन सब का त्याग करके मेरे समूह आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां वही बात भगवान से कहती हैं, आप ही कहते हो सब छोड़ के आ जाओ। जब हम सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आए? आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही बंधु हो, आप ही पुत्र हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे सर्वस्व, हम जाएं कहां फिर? और जब आ गई हैं आपके शरण में तो आप कह रही हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, गोपियों का यहां प्रेम बहुत सुंदर है। रासपंच अध्याय पर हमारी कथा है। 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर श्री गोवर्धन में 4 दिन की रासपंच अध्याय, केवल रास पर ही चर्चा होगी। जो अभी हम यहाँ 40 मिनट में सुना रहे हैं वो वहां 4 दिन में सुनाएंगे विस्तार से। 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। और 17 तारीख की जो कथा है उस दिन शरद पूर्णिमा है। उस दिन कथा का समय रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक। कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के कथा होगी। और तब ठाकुर जी के रास का प्रसंग कहेंगे। हम भी बड़े ऊट पटांग व्यास हैं, उल्टी सीधी कथा करते हैं। सुबह 4 बजे से कथा होती, यहां से पहले ऋषिकेश में कथा थी, सुबह 5 बजे से होती थी। वो अकिंचन सत्र होते हैं 3 दिन के, 4 दिन के, उसका एक अलग सुख होता है। तो गोपियां अपना प्रेम बता रही हैं। एक बात बस सुनिएगा, गोपियां कहती हैं नाथ हमारा प्रेम बस आप इतना समझ लो, हमें कभी मिलना मत, हमें कभी दिखना मत, हमें कभी स्पर्श मत करना, हमारे पास कभी मत आना, अपने पास हमको कभी मत बुलाना। हमारा प्रेम इन सब बंधनों में नहीं बंधा हुआ है कि हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो, हमें दिखो, हमें मिलो। ये सब बंधन नहीं है हमारे प्रेम में। हमारा प्रेम तो केवल इतना है नाथ कि आप केवल इतना कह दो कि हाँ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया, हम इसी बात पर पूरा जीवन गुजार देंगे। कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। पंढरीनाथ कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बस इतना कह जाएं, अरे लाला तू तो मेरो है, बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यही तो प्रेम है। जहां प्रेम में यह भी इच्छा है कि तुम दिखो, वह भी एक स्वार्थ है। गोपियां कहती हैं हमारे लिए यह भी स्वार्थ नहीं है कि तुम दिखो, मत दिखो भले ही हमको कभी भी, पर हमें बस इतना बोल दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है। गोपियों का यह प्रेम देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने सबके साथ रास किया। बंधुओं, रास का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। 2 शब्द हैं, रस और रास। कौन कौन से? रस और रास। रस और रास की परिभाषा ऐसी है, आप पंढरपुर आओ, आप पंढरीनाथ का दर्शन करो, आप पंढरीनाथ का भोग लगाओ, आप पंढरीनाथ का श्रृंगार करो, आप विठ्ठल भगवान के लिए कुछ करो, यह सब रस कहलाएगा। लेकिन पंढरीनाथ आपके पास आ जाएं, पंढरीनाथ आपसे मिलें, पंढरीनाथ आपको खिलावें, पंढरीनाथ आपको पहनावें, पंढरीनाथ आपके लिए करें, यह रास कहलाता है। समझ में आया? भक्त भगवान के लिए योजना बनाए उसको रस कहते हैं, पर भगवान भक्त के लिए योजना बनाए उसी को रास कहते हैं। हमारा भजन किस गति पर चल रहा है? अभी हम रस में हैं, हमको रास में जाना है।
हम इसलिए अभी तीर्थ में घूम रहे हैं ठाकुर जी, अभी हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है, हम पंढरपुर भी आएंगे, हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, जहां जहां बैठे हो सब जगह जाएंगे। पर इन सब के बदले हमको क्या चाहिए? इन सब के बदले आपको एक दिन हमारे पास आना पड़ेगा। आप आओ। ये अभी हम रस कर रहे हैं, हमको रास करना है। बंधुओं, हम जितने भी नाम भक्तों के मंच से लेते हैं, इन सब ने रस से प्रारंभ किया, पर इन सब के साथ रास हुआ। तुकाराम जी के लिए ठाकुर जी गए, जनाबाई के लिए ठाकुर जी गए। अरे एक और सुंदर श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है कि नामदेव जी की मैया सुबह सुबह उठा रही उनको 4 बजे। एक बालक है यहाँ के, बैठे यहीं पे, ये मेरे को रोज यहाँ के वारकरियों के आके प्रसंग सुनाते हैं। कितना सुख मिला है मुझे, मैं क्या बताऊं पंढरपुर में। आप पहले सुबह कथा सुनता हूं, फिर आपको सुनाता भी हूं, और फिर रात में दर्शन करता हूं। तो नामदेव जी की माता जी रोज सुबह उठाती उनको 4 बजे, ए नामा उठ जा, चल नहा ले। नामदेव जी गुस्सा में उठ के बैठ गए, अकेला नहीं नहाऊंगा, उसको भी नहलाओ मेरे साथ। वो जो ऐसे खड़ा रहता है पूरे दिन, उसको भी तो पता चले सुबह सुबह नहाने में कैसा लगता है। तो माँ ने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा उसके साथ नहाएगा? बोला जा, तो फिर बुला ला उसको, आ जाए तो तेरी सुन के। तो नामदेव जी पहुंच गए, पंडरीनाथ के सामने बैठ के चिल्लाने लगे, बोले आपको क्या पता सुबह सुबह सोने में कितना अच्छा लगता है? मेरी माँ को जाके बताओ, सुबह सुबह नहलाने को बोलती है, पीछे पड़ी रहती है, नहाओ नहाओ नहाओ, सुबह से ही चिल्लाती है, सोने ही नहीं देती। आज मैंने भी शर्त रखी, मैं तभी नहाऊंगा जब आप मेरे साथ नहाने चलोगे, दोनों नहाएंगे साथ में। ठाकुर जी सामने खड़े होके बोले, हे नामा, मैं यदि तेरे साथ चला गया तो फिर अभी मंगला आरती होगी, तुझे क्या लगता मैं नहीं नहाता? सुबह सुबह तू तो जल से नहाता, यहाँ तो मुझे दही दूध घी सबसे नहाते हैं। यहाँ कौन नहाएगा फिर? यहाँ कौन बैठेगा? नामदेव जी बोले, मुझे नहीं पता, मेरी माँ को समझा के आओ, उसको बोल के आओ सुबह सुबह नहीं नहलाया करे मुझे। ठाकुर जी बोले, तो फिर एक काम कर, मैं जाता हूं माँ को बताने, तू मेरी जगह यहां आ जा, चल। तो नामदेव जी ठाकुर जी की तरह खड़े हो गए, और ठाकुर जी उनकी मैया को बताने जा रहे हैं कि नामा को सुबह मत नहलाया करो। घर गए, वहां जाकर के जैसे ही नामदेव जी की मैया से मिले, मैया बोली, ओहो पर ब्रह्म परमात्मा दंडवत, पहले तो प्रणाम ही करती रही, विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेतना आई तो बोली, नामा नहीं आया? बोले नामा तो मंदिर में खड़ा है। अच्छा, और ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही वो सुबह आरती कौन सी थी? कड़कड़ा आरती है, काकड़ा आरती, सुबह सुबह काकड़ा आरती, वो अभिषेक आदि उसको पूरे को काकड़ा आरती बोलते हैं। ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही सब वैष्णव घुस गए मंदिर में, मंदिर खोल दिया, नामदेव जी खड़े थे सामने। लेकिन ठाकुर जी के प्रताप से नामदेव जी ही विठ्ठल बन गए, और काकड़ा आरती नामदेव जी की हो गई उस दिन। बेचारे नामदेव जी सोच रहे होंगे, इससे बढ़िया तो घर ही ना लेता जल से, यहां तो मुझे पंचामृत नहला दिया सबने। अब ठाकुर जी 3 दिन तक योजना बनाते रहे, मैं कैसे घुसूं मंदिर में, क्यों इतने वैष्णव। और 3 दिन तक श्री नामदेव जी ही विठ्ठल जी के स्वरूप में उन्हीं की सेवा होती रही। आज भी वो तिथि आती है, और उस तिथि से लेकर 3-4 दिन तक सब ऐसी भावना रखते हैं कि श्री पंडरीनाथ नहीं, श्री नामदेव जी विराज रहे हैं, और नामदेव जी की सेवा होती है। ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत है। हम लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते, ठाकुर जी वाली में। तो रस और रास, रस से प्रारंभ हुआ है हमारा प्रेम, पर रास में परिवर्तित होना चाहिए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो। कल सब लोग जा रहे हैं, श्री विठ्ठल भगवान को निमंत्रित करके जाइएगा। हे पंढरीनाथ, हम 7 दिन रहे, आपके रोज दर्शन किए, भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा करना, बस आपको निमंत्रित करने आए हैं। हमारी भक्ति का किंचित भाव भी आपको प्रिय लगाओ। हम नामदेव तुकाराम जनाबाई की तो कभी होड़ कर ही नहीं सकते, हम तो महाअधम प्राणी अनाथ, पर कभी कृपा करना। इस शरीर का अंत होना, इस शरीर के प्राण निकले ना, उससे पहले एक बार आप मेरे सामने आ जाना, मुझे भी रास दिखा देना नाथ, बस एक बार प्रत्यक्ष दर्शन मुझे आपका हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। तो रास का मतलब समझ गए? रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब जो जो आपने ठाकुर जी के लिए किया, ठाकुर जी आपके लिए करें, वही रास है। अब यहाँ गोपियों के भगवान पैर भी दबा रहे हैं, गोपियों के भगवान पसीना भी पहुंच रहे हैं, किसी को भगवान पानी भी पिला रहे हैं, किसी को भगवान, इस प्रकार गोपियों को सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसी प्रायोरिटी के कारण सब गोपियों में
अहंकार आ गया। मुझे कभी कभी, मैं बोलता हूं, कभी कभी लगता था पहले, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है यही बात है। हम इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने चलते फिरते क्यों नहीं? हम इतना ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी को चिंता है कि मैंने कुछ किया तो इसको अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य से देखो ठाकुर जी ने ऐसा किया, और कहीं मुझे अभिमान ना हो इसलिए बेचारे मूर्ति बन के खड़े, ऐसे ही खड़े। मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे ही खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए लड्डू गोपाल के रूप में खड़े। हमारे आपके सबके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी जड़ होकर के खड़े। गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं, कभी कोई लीला होती है ना आपके साथ, सेवा में कुछ अनुभव होता है, स्वप्न में कुछ अनुभव होता है, धाम में तीर्थ में कुछ अनुभव होता है, उसको प्रसन्न होकर के छुपा लिया करो, बताया मत करो सबको। हमारे अंदर पता क्या हो जाता है, कुछ लीला हुई तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम बता नहीं दें। गुरुजनों को बताओ, हाँ, पति पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, इसके अलावा इसको गोपनीय रखो और कहीं मत बताओ, नहीं तो ठाकुर जी लीला करना बंद कर देंगे। गोपियों को मान हो गया, और जैसे ही मान हुआ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां होगा, काम जहां होगा, वासना जहां होगी, वहां ठाकुर जी नहीं टिक सकते। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहां हो? ढूंढते ढूंढते स्थिति ऐसी हो गई, तुलसी से कहने लगी, तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते, तू बता ना कहां है? मोर को देख के कहीं, तू तो सदा उनके सिर पर विराजता है, तू बता ना वो कहां है? जो ठाकुर जी के संबंध का है सबसे पूछ रही हैं, जड़ चेतन का भी विचार नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। तब यमुना के तट पर श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। पर रास बिहार हुआ, सब गोपियों के साथ ठाकुर जी ने सबको निज भाव प्रदान किया, सबको अंगीकार स्वीकार किया। यही स्वीकारीकरण ही रास कहलाता है। बिल्कुल शांति से सब लोग विराज जाओ, बिना हल्ला गुल्ला किए सब लोग बिल्कुल बैठ जाओ। सब वैष्णवों के साथ ठाकुर जी लीला करते ही हैं। गोपियां वैष्णवों में अग्रगण्या हैं। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया। आगे युगल गीत की कथा आती है। युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाकर के भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई, और इस बीच भगवान ने 2 राक्षस और मारे। तत्पश्चात अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए ठाकुर जी को ले जाने के लिए, और नंद बाबा यशोदा मैया से जाकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है, उस धनुर्यज्ञ में श्री ठाकुर जी को निमंत्रित किया है। नंद बाबा बोले, हमारो लाला काई को बुलायो भैया कंस ने? तब अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आपके बालक ने बड़े श्रेष्ठ काम किए हैं, कालियानाग को मारा, गिरिराज जी उठाए, इन्हीं सब के कारण महाराज कंस पुरस्कृत करने के लिए आपके पुत्र को बुला रहे हैं। ऐसी ऐसी बात कही। और श्री अक्रूर जी महाराज के साथ भगवान मथुरा जा रहे हैं। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पर हम केवल प्रणाम मात्र कर लेते हैं। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने अक्रूर जी महाराज पर पहले तो कृपा की, उन्हें यह भाव बताया। उनको लग रहा था ये छोटा बालक है, कंस को कैसे मारेगा। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, तो स्नान करते समय जैसे ही यमुना जी में भीतर प्रवेश किया, अक्रूर जी को वही श्री कृष्ण जो 2 भुजा से बाहर खड़े हैं, वही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके यमुना जी के भीतर दिखाई देने लगे। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि ये परब्रह्म है, सामान्य बालक नहीं है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति भी गाई है। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले भगवान ने एक दर्जी के ऊपर कृपा की और उसको भगवत धाम पहुंचा दिया। वस्त्र धारण किए। एक माली के ऊपर कृपा करके उसके हाथ की बनी माला धारण की। कुब्जा नाम की एक
स्त्री रहती थी जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी और कुरूपणी थी। भगवान ने कृपा करके उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया और आज्ञा की कि अब किशोरी जी की शरण में जाओ। अपने गुण से संसार में रहना, अपने गुण से संसार को रिझाना, यह एक प्रकार से कुब्जा का कंस के यहां रहने के समान था। लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि जैसी पड़ी, ठाकुर जी ने कुब्जा के उस भयावह रूप को सुंदरता में परिवर्तित कर दिया और कहा अब तुम्हारा गुण प्रकट हुआ है, अब किशोरी जी के पास जाओ। हम लोगों का क्या है, हम गुण से संसार को रिझाते हैं। किसी को गाना आता है, किसी को नृत्य करना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी को अन्य अन्य गुण हैं सबके अंदर। हम चाहते हैं इस गुण से संसार रीझे। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए बताए जाते हैं, उन साधनों से आप भगवत प्राप्ति में विलंब लग सकता है, कुछ समय लग सकता है ठाकुर जी को प्राप्त करने में, पर अपना गुण यदि ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दोगे, उस गुण से आप बहुत शीघ्र ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। पर शर्त यह है कि उस गुण से संसार को किंचित भी मत रिझा दीजिएगा। आपका गुण ही ठाकुर जी की भक्ति बन जाएगा। कभी नाचने का मन करे तो भगवत कीर्तन में नाचो। हम लोग बारात में नाचने में संकोच नहीं करते, पर कीर्तन में नाचने में 4 लोग जब तक उठाने नहीं आएंगे तब तक उठते ही नहीं। तुम क्यों नहीं नृत्य किया? कोई बोल ही नहीं रहा था, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। कोई आके 2-4 बार कहे उठो उठो उठो, तब तो अच्छा लगे। और बारात में कोई बोले ही नहीं रहा, फिर भी नाच रहे जबरदस्ती। गाने का मन करे तो संसार रीझे वहां नहीं, जहां पंडरीनाथ रीझे वहां गाओ। कुछ बनाने का, नवीन कुछ तैयार करने का मन करे तो वो भी संसार के, अपने परिवार के लिए ठीक है, सबको प्रसाद तो मिलेगा ही, लेकिन उद्देश्य उसमें भगवत ठाकुर गोपाल जी को खिलाना, ऐसा भाव रखो। अपना गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो, वही सबसे योग्य साधन बन जाएगा भगवत प्राप्ति का। कुब्जा को भगवान ने कृपा कर दी। कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था, उस हाथी का भगवान ने उद्धार किया। रणभूमि में अंदर प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी, तभी एक धनुष वहां रखा था जो कि महादेव ने कंस को प्रदान किया था। और कंस को प्रदान करते हुए कहा था, कंस ये मेरा धनुष है, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस ने वो बाहर ही रखा है धनुष, कि अगर श्री कृष्ण नारायण हैं तो इसको उठा के तोड़ देंगे, मुझे पहले पता चल जाएगा, तो मैं पहले भागने की योजना बना लूंगा। और अगर सामान्य बालक होगा तो उठा भी नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने सामने जैसी धनुष देखा, बलराम जी से कहा, दादा पिछले अवतार में तो हमने तोड़ा था, अब की बार आप तोड़ो। दाऊ दादा भी धीरे से कान के पास आए, बोले लाला बहुत चतुर है। और क्यों? पिछले अवतार में ब्याह व्यवहार हो या हमारे खुद ने तोड़ दियो, और अब के राक्षस से पालो पड़ेगा तो करो आप जाओ। बलराम जी महाराज बोले, लाला बहुत दिन आए गए, तेरे हाथ में धनुष देखो नहीं है। अरे एक युग बीत गयो, एक बार धनुष धारण करके नेक दर्शन करा दे, पुनः अपने राम रूप को मैं लक्ष्मण बन जाऊं एक क्षण के लिए। अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष हाथ में उठाया, मानो उस समय वातावरण बिल्कुल वही हो गया जो जनक जी की सभा में था। जब प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया, वैसा ही वातावरण, वही आयु, वही कदकाठी, वैसे ही नेत्र, वैसे ही अंग, वैसे ही अदा, वही तरीका उठाने का, सब कुछ वैसा ही बनता चला गया। और ये देख करके एक क्षण के लिए बलराम जी भूल गए कि मैं बलराम हूं और ये कृष्ण है। मन में भाव आया, ये तो प्रभु श्री राम हैं। तुरंत लक्ष्मण जी के भांति घुटने पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके नीचे चरण बंदन करने लगे। जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार, चरणों में प्रणाम। एक क्षण के लिए वो वातावरण केवल बलराम जी को अनुभव हुआ और किसी को नहीं। ठाकुर जी ने इशारा किया, बस अब आ जाओ वापस इसी लीला में। बलराम जी पर खड़े हो गए। ठाकुर जी ने एक बार, 2 बार, तीसरी बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष भंजन हुआ। बादल कड़कने लगे, आकाश में बिजली गरजने लगी, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस कहने लगा, क्या हुआ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा, कुछ नहीं महाराज जी। बोली, आवाज कैसी? तब किसी ने चिल्ला करके कहा, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया।
कंस तो घबराने लगा, सेनापति आदि सब जानते थे कि आज इनकी मृत्यु है, पर ये कहीं कृष्ण के आने से पहले ही नहीं पधार जाएं, डर के मारे। सबने कह दिया, बोले महाराज धनुष बहुत पुराना हो गया था, वो पहले ही टूट गया था एक दिन, तो हमने ऐसे जोड़ जाड़ के रख दिया, कृष्ण ने आकर के छुआ तो टूट गया, ऐसा कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, वो बालक है छोटा सा। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बंधुओं देखो, ब्रज से आते ही ठाकुर जी का रूप आपको बदला बदला दिखेगा अब, क्योंकि वो नंद नंदन कृष्ण है, तो ये देवकी नंदन कृष्ण है। उनका स्वभाव प्रधान है और इनका प्रभाव प्रधान है, उनका भाव प्रधान है, इनका ऐश्वर्य प्रधान है। इनको देख करके लगता है कि ये भगवान है, उनको देख के नहीं लगता, उनको देख के तो ये लगता है ये हमारो लाला है एक ही, परंतु केवल स्थान की वजह से कह लो या वैष्णव घेरे की वजह से कह लो, वृंदावन में तो सब प्रेमी वैष्णव है, इसलिए वहां ठाकुर जी प्रेमी ही रहते हैं। मथुरा में आए तो यहाँ ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, विरक्त भी हैं, धनवान भी हैं, पढ़े लिखे भी, तो यहाँ ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है। भगवान ने प्रवेश किया और जैसे ही ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश करने लगे, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं, किसी को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कौन सा स्वर है कुछ बताओ, राग कौन सा है? मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते तविदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने मित्र जैसे दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती जैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं, मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी में भी उसको मृत्यु दिखाई, काल दिखाई दे रहा है। आपकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। आपको यदि कामनाओं से ठाकुर जी का दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी कामना पूर्ति करने वाले ही दिखेंगे। आप जिज्ञासा से जाओगे तो जिज्ञासा पूर्ण करने वाले ठाकुर जी दिखेंगे। आप प्रेम से जाओगे तो प्रेमी ठाकुर जी दिखेंगे। आपके भाव के अनुसार ठाकुर जी अपना रूप धारण करते हैं। रणभूमि में प्रवेश करके भगवान ने सबसे पहले तो मल्ल युद्ध किया। मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तत्पश्चात 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए। उसके सिर के केश पकड़ करके भगवान ने दोनों भुजाओं में उठा लिया और भरे रणभूमि में सबके बीच 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने विशाल का एक कंस को दोनों भुजाओं में उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और ऊपर से कूद करके उसकी छाती पर छलांग मार करके बैठे और कंस का मर्दन हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया। सब मथुरा के लोगों ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठा लिया, नाचने लगे, उछल उछल करके सब लोग आनंद मनाने लगे। ठाकुर जी ने तुरंत कहा मुझे नीचे करो, जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो करूं। मेरी माँ बंधी बनी, पिता बंधी हैं, पहले उनको मुक्त करें। ठाकुर जी भीतर गए और नीचे कारागृह में जाकर के देवकी मैया को सबसे पहले मुक्त किया। बंधुओं, देवकी मैया ने आज ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन के बाद देखा है। देवकी मैया तो आनंदित हो गई ठाकुर जी को देख करके। भगवान ने हृदय से लगाया और तत्पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। भगवान के नाना जी, उनको राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए उज्जैन, और वहां पर सांदीपनी उपाध्याय के यहां भगवान ने अध्ययन किया। स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा, मतलब ब्रज के सखा नहीं है सुदामा जी। ब्रज में जो ठाकुर जी के साथ में, उनका नाम है श्रीदामा, और गुरुकुल में जो ठाकुर जी को मिले इनका नाम है सुदामा। ये भगवान